नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की मुख्यतः प्राचीन सभ्यताओं में सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता कालीबंगा सभ्यता, जो आज का हमारा विषय है। कालीबंगा सभ्यता का विशेष अध्ययन करने के लिए आज का वीडियो पूरा देखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। बंगा एक पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ होता है चूड़ी। काली आगे उपसर्ग जुड़ जाता है कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता की खोजकर्ता अमलानंद घोष थे। 1951-52 के मध्य इन्होंने खोज की कालीबंगा सभ्यता की। उत्खनन का काम किया बीवी लाल, ब्रजवासी लाल, बीके थापर, बालकृष्ण थापर। दो नाम आते हैं जहां से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्खनन करता हो जाएगा बीवी लाल, ब्रजवासी लाल, बीके थापर, बालकृष्ण थापर। खोज करता है अमलानंद घोष। इस कालीबंगा सभ्यता की मुख्य विशेषता थी कि यहाँ के लोग एकल परिवार प्रणाली में रहते थे। यहाँ का परिवार मात्र सत्रात्मक परिवार था। परिवार की मुखिया महिला होती थी। इसी सभ्यता में दाह संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी। एक थी कलश स्वादान, दूसरी थी आंशिक स्वादान और तीसरी थी पूर्ण स्वादान। इस सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलन कलश स्वादान का था। सबसे ज्यादा जिसका उपयोग किया गया दाह संस्कार में वो थी कलश स्वादान। इसी सभ्यता में खुदाई में एक समाधि मिली जहां पर एक शव पेट के बल पर लेटा हुआ था। उसके पैर जो थे उत्तर दिशा में, सिर उसका दक्षिण दिशा में, इस प्रकार उसकी स्थिति थी। और इस सभ्यता में 2 टीले मिले जहां से इसकी नगर की जानकारी मिलती है। ये सभ्यता विकसित सभ्यता थी। यहाँ के जो लोग धनी लोग थे वो दुर्गीकृत भाग में रहते थे, जो गरीब लोग थे अदुर्गीकृत भाग में रहते थे। अर्थात यहाँ की जो नगर की स्थिति थी वो 2 भागों में विभाजित थी। एक दुर्गीकृत नगर, दूसरा अदुर्गीकृत नगर। दुर्गीकृत नगर दुर्ग में धनी लोग, अदुर्ग में बिना दुर्ग में जहां पर गरीब लोग रहते थे। इसी सभ्यता में खुदाई के दौरान तंदूरी चूल्हा मिला, उस्तरा मिला, ताम्र दर्पण मिला, व्याघ्र मुद्रा मिली, इनकी मातृ देवी की मूर्ति भी मिली। ये सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। आगे जो सभ्यता की बात करें, ये सभ्यता गग्गर नदी के आसपास विकसित हुई। गग्गर नदी का थोड़ा परिचय। गग्गर नदी इसका दूसरा नाम उपनाम है बहुत सारे। इसको दसवती नदी बोलते हैं, मृत नदी बोलते हैं, नाट बोलते हैं, नाली बोलते हैं, पाट बोलते हैं। सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। इस नदी का उद्गम स्थल आपके है शिवालिक पर्वतमाला, कालका पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। और वहां से इस नदी का उद्गम होता है। ये नदी आगे बहते बहते जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश से पंजाब जाती है, पंजाब से हरियाणा जाती है, हरियाणा से राजस्थान में आती है। और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के आसपास सभ्यता जो विकसित होती है वो होती है कालीबंगा सभ्यता। इसी राजस्थान में इस नदी द्वारा, गग्गर नदी द्वारा एक झील का भी निर्माण होता है जिसका एग्जाम में प्रश्न बनता है, काफी इंपोर्टेंट। झील का नाम है तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील जो कि हनुमानगढ़ जिले में है और इसी नदी के द्वारा उसका विकास हुआ। उसकी गग्गर नदी का के आसपास हनुमानगढ़ जिले में इसका निर्माण होता है। झील का नाम है तलवाड़ा झील। आगे बात करें इस सभ्यता की, कालीबंगा सभ्यता में खुदाई में अग्निकुंड भी मिले। यहाँ के लोग शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी रखते थे। वहां पर खुदाई में एक बच्चे की खोपड़ी मिली। उस खोपड़ी के अंदर 6 छेद थे जिससे जानकारी मिलती है यहाँ के लोग शल्य चिकित्सा के बारे में प्रशस्त थे। और यहाँ खुदाई में एक मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुद्रा मिली। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुद्रा मिलने से प्रमाणित होता है कि इस सभ्यता में विदेशी व्यापार भी होता था। कालीबंगा सभ्यता का इंपॉर्टेंट प्रश्न एक बनता है, ये सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। यहाँ पर भवनों का निर्माण ईंटों द्वारा किया गया। और जब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और बनता है, यहाँ कालीबंगा सभ्यता में नालियों का निर्माण भी, नाली निर्माण में भी लकड़ी के पाइप का और ईंटों का प्रयोग किया। ये विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ नाली निर्माण में भी लकड़ी के पाइप का उपयोग किया गया। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। इसी के अलावा कालीबंगा सभ्यता में एक ही खेत के अंदर 2 अलग अलग फसलें बोने का भी प्रमाण मिलता है। यहाँ पर खेती में रबी की फसल बोने का प्रमाण मिलता है। कालीबंगा सभ्यता में मिश्रित खेती का प्रमाण मिलता है। मिश्रित खेती का अर्थ हो जाएगा ऐसी खेती जहाँ पर पशुपालन भी होता है, साथ साथ खेती भी होती है, वो हो जाएगा मिश्रित खेती। तो मिश्रित खेती का प्रमाण भी मिलता है कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता में पशु बलि का भी साक्ष्य मिलता है। और कालीबंगा सभ्यता में एक प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से, भूकंप आने का प्राचीनतम प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से मिलता है। भूकंप आने का प्राचीनतम प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से मिलता है। और यहाँ के आंगन सजावटी थे, मिश्रित खेती थी। और इस सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक प्रकोप माना जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब यहाँ खुदाई में भवन मिले तो भवन की दीवारों पर दरार थी।
तो उनका मानना यह है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं भूकंप आया होगा और इस सभ्यता का विनाश हो गया। कुछ इतिहासकार ऐसा भी बोलते हैं कि नदी सूखने की वजह से इस सभ्यता का विनाश हुआ, पर कहीं ये स्पष्ट है कि प्राकृतिक प्रकोप ही वजह थी जहां से इस सभ्यता का विनाश हुआ। कालीबंगा सभ्यता का पूरा परिचय अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। अब थोड़ा मॉडल लेवल का प्रश्न बनेगा आपसे, राजस्थान आरपीसी का कोई भी प्रश्न हो तो वहां पर 4 सभ्यताएं पूछ लेंगे आपसे, 4 उत्खननकर्ता पूछ लेंगे, 4 सभ्यताएं पूछ लेंगे, 4 खोजकर्ता पूछ लेंगे और उनका क्रॉस लेकर अच्छा क्वेश्चन बनता है। और इसके अलावा कालीबंगा के साथ साथ आपको बैराट सभ्यता भी पढ़नी है और गणेशोर सभ्यता पढ़नी है, आर्ट सभ्यता पढ़नी है। ये मूलभूत 4 सभ्यता आपको अच्छे से आनी चाहिए ताकि सभ्यता का प्रश्न आप आराम से कर पाए एग्जाम में। इसी के अलावा अन्य प्रश्न भी बनते हैं जो हम एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ पढ़ लेंगे। तो हमारे आगे आने वाले वीडियोस में आर्ट सभ्यता, गणेशोर सभ्यता सब कुछ पढ़ेंगे। और आज हमने पूरा विवरण पढ़ा कालीबंगा सभ्यता के बारे में। इसमें किसी को कोई डाउट वगैरह है तो एग्जाम में इसको आराम से कर लेगा और डाउट का कमेंट बॉक्स में लिखकर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा उसको। और इसी के साथ आज की वीडियो में हमने चर्चा की पूरी की पूरी कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता के संबंधित जो एग्जाम से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं सारी चर्चा की हमने। और ये सब करने के बारे में करने के बाद कालीबंगा सभ्यता से प्रश्न गलत नहीं कर पाओगे, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। एक बार वापस रिवीजन फटाफट। कालीबंगा सभ्यता, काले रंग की चूड़ियां शाब्दिकगढ़, स्थान हो जाएगा हनुमानगढ़ राजस्थान। अन्य नाम आता है सरस्वती सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का समय था आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की पूरी चर्चा हम हमारे पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। ऐसा समय जहां पर जानकारी ग्रंथ नहीं मिलते हैं, जिसकी लिपि नहीं पढ़ी जा चुकी है, वो समय कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो वैसा कालीबंगा सभ्यता भी आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। शाब्दिकगढ़ काले रंग की चूड़ी हो जाएगी। नदी है गग्गर नदी, इसका उद्गम स्थल है शिवालिक पर्वतमाला, काल का पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। ये नदी पंजाब में बहती है, हरियाणा में जाती है, फिर राजस्थान में जाती है। और बाढ़ की स्थिति में कभी-कभी इस नदी का पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है। वहां पर पाकिस्तान में इस नदी को हकरा नाम से भी पुकारा जाता है। इस नदी के आसपास जो सभ्यता विकसित हुई वो सभ्यता कहलाई कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। 1951-52 के मध्य उत्खनन किया गया। बीवी लाल, ब्रजवासी लाल, बीके थापर, बालकृष्ण थापर। 1961-62 के मध्य परिवार प्रणाली थी, एकल परिवार प्रणाली। और परिवार था मात्र सत्रात्मक परिवार। परिवार की मुखिया महिला होती थी। और कालीबंगा सभ्यता पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है 1961 में 90 पैसों का। दाह संस्कार में 3 विधियां प्रचलित थी, कलश स्वदान, आंशिक स्वदान, पूर्ण स्वदान। स्वराधिक दाह संस्कार की विधि प्रचलित थी, कलश स्वदान की। यहाँ की जो नगर विभाजित थे 2 भागों में, दुर्गीकृत नगर, अदुर्गीकृत नगर। दुर्गीकृत नगर में धनी लोग रहते थे, अदुर्गीकृत नगर में गरीब लोग रहते थे। खुदाई में भी सामग्री मिली, तंदूरी चूल्हा मिला, अस्त्र मिला, ताम्र दर्पण मिला, व्याघ्र मुद्रा मिली। और कालीबंगा सभ्यता में अग्नि वेदिका मिली, यज्ञ कुंड मिले, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुद्रा मिली। यहाँ से सिद्ध होता है कालीबंगा सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार भी करते थे। कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें संपूर्ण थी, भवन निर्माण ईंटों द्वारा था। जो मकान वगैरह बने सड़क के कॉर्नर पे बने होते थे, दरवाजे खिड़कियां पीछे की तरफ खुलती थी। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से कालीबंगा सभ्यता के बारे में। इसी सभ्यता में एक ही खेत से 2 अलग-अलग फसलें उगाने का साक्ष्य भी मिलता है और यहाँ पर रबी की खेती का साक्ष्य भी मिलता है। कालीबंगा सभ्यता में नाली निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। विश्व की एकमात्र सभ्यता है जहाँ पर नाली निर्माण में भी लकड़ी के पाइप का उपयोग किया गया। और इस सभ्यता के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को शल्य चिकित्सा की पूर्ण जानकारी थी। और ये सारा जो बड़े प्रश्न होते हैं सारे हमने पढ़ लिए। यहाँ से उम्र निर्धारण की बात करें तो उम्र निर्धारण कार्बन 14 कार्बन रेडियोएक्टिव तत्व द्वारा जो उम्र निर्धारण किया गया, तो वहां से इसका उम्र 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया। आज की वीडियो में हमने पूरी चर्चा की कालीबंगा सभ्यता के बारे में। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।